हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई अभी पीएसएल स्टार्ट हो गया है, यानी कि पीएसएल 2024 का कल सेकंड मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, और वो भी पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडियर के बीच कल खेला जाने वाला है। अभी कल की डेट की बात की जाए तो ये मुकाबला 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे खेला जाने वाला है। अभी यहाँ के पिच की बात की जाए तो ये मुकाबला कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो अभी पीएसएल चल रहा है और उसके आगे अभी डब्ल्यूपीएल आएगा, उसके आगे अभी आईपीएल भी आने वाला है, तो वो सारे के सारे लीग के वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जाकर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी टेलीग्राम चैनल की बात की जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कर्मा प्रेडिक्टर के नाम से। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वहाँ पे हमारी जो हर एक मैच की एंट्री होती है, ठीक है, और एग्जिट भी होती है, जो मैं हर एक मैच का एग्जिट करवाता हूँ आपको, वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पे आपको मिलता रहे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की। तो जो कल का मैच गद्दाफी स्टेडियम यानी कि लाहौर वाली पिच पर खेला जाएगा, उसकी पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर लाहौर वाली पिच पर पीएसएल के मुकाबले की बात की जाए तो पीएसएल के 41 मुकाबले खेले जा चुके हैं, यानी कि 41 मैचेस इस पिच पर हो चुकी है। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैट करने वाली टीम 26 बार और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 13 बार विन हुई है। यानी कि दोस्तों इस पिच पर ज़्यादातर डिफेंड का स्कोर बहुत बढ़ता है, यानी कि टीम ज़्यादातर डिफेंड कर पाती है, इसलिए यहाँ पर डिफेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मैच के। यहाँ पर टाई एक बार हुई है और नो रिजल्ट वाली मैच एक बार हुई है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात की जाए फर्स्ट इनिंग के तो वो 179 के करीब है, यानी कि आप मान के चलो कि कल के मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर 185 के प्लस स्कोर बन सकता है या उसके अराउंड स्कोर बन सकता है। यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात की जाए सेकेंड इनिंग का तो वो 150 या चेस होने के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि आप मान के चलो कि सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 या 180 के करीब बन सकता है, उन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार हाईएस्ट स्कोर 245 का बना है, और वो भी मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडियर के बीच में बना था। और लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर लोएस्ट स्कोर 76 का बना था और टीम ऑल आउट हो गई थी, वो लाहौर और मुल्तान सुल्तान के बीच में बना था। यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 7 बार और 150 से 170 के बीच का स्कोर 9 बार हुआ है, और यहाँ पर 170 से 190 का स्कोर 13 बार हुआ है और 190 के प्लस का स्कोर 12 बार हुआ है। यानी कि आप मान के चलो कि इस पिच पर 190 के प्लस का स्कोर बनता ही है। ठीक है, इसलिए कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है कि स्कोर आपको 180 या 190 के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लास्ट 5 मैचेस के बात की जाए विनिंग चांसेस की, तो यहाँ पर जो भी टीम लास्ट 5 मैचेस में जिस टीम ने फर्स्ट बैटिंग की है वो उसके जीतने के चांसेस 80% है, और यहाँ पर जो टीम ने फर्स्ट बॉलिंग की है लास्ट 5 मैचेस में वो 20 बार जीती है। यानी कि आप मान के चलो कि लास्ट 5 मैचेस में ऐसा हुआ है कि डिफेंड करने वाली टीम ही विन हुई है। तो कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है कि जो टीम डिफेंड कर रही हो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के अभी पिच रिपोर्ट की बात की जाए जो मेन है, तो यार दोस्तों यहाँ पर ऐसी पिच होती है, मतलब आप मान के चलो कि पीएसएल की जो भी पिच होती है वो ऑलवेज बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। यहाँ पर आप मान के चलो इस पिच की बात की जाए लाहौर वाली, ठीक है, तो उस पर फर्स्ट इनिंग के दौरान बल्लेबाजों को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। यानी कि आप मान के चलो कि बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग के दौरान हाई स्कोर बना सकता है फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, और एज कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग, हाँ सेकेंड इनिंग के दौरान ये पिच थोड़ी स्लो होती जाएगी। ठीक है, और वैसे भी कल दोपहर का मुकाबला है 2:30 बजे, तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड इनिंग के दौरान ये पिच स्लो होती जाए। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजों को काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही हो वो आपको ज़्यादातर फेवरेट दिखाई दे सकती है। ठीक है, अभी पेसर्स की बात की जाए तो यहाँ पर पेसर्स को दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिल सकती है, यानी कि पेसर्स दोनों इनिंग में अच्छी खासी विकेट चटका के जा सकते हैं। स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को इस पिच पर सेकेंड इनिंग के दौरान ही थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, यानी कि जैसे पिच सेकेंड इनिंग के दौरान स्लो होती जाएगी वैसे स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए इस पिच पर पेसर्स के मदद मिलने के चांसेस ज़्यादा है और स्पिनर के मदद मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, और यह ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर स्कोर इजीली डिफेंड होता है।
ठीक है। और चेजिंग मतलब मान के चलो कि 185 के प्लस का स्कोर बन गया तो उसको डिफेंड करना इस पिच पर नामुमकिन है। मतलब हाँ, रेयर केस में एक आध दो बार हो जाता है, बाकी तो भाई 185 के प्लस का स्कोर डिफेंड ही होता है मोस्ट ऑफ। तो ध्यान रखना कि अगर कल का स्कोर 180 या 185 के प्लस बन जाए तो वो डिफेंड ही होगी मैच। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के इस ग्राउंड पर जो रिकॉर्ड है उसकी बात करते हैं, पीएसएल मैच के, ओनली फॉर पीएसएल। ठीक है, तो यहाँ पर पीएसएल के दौरान पेसर्स को 101 विकेट मिले इस ग्राउंड पर, यानी कि आप मान के चलो उसके विकेट गिराने के चांसेस, यानी कि पेसर्स को विकेट मिलने के चांसेस 74% है। और स्पिनर को इस पिच पर 36 विकेट मिली है पीएसएल के दौरान। ठीक है, तो उसके विकेट गिरने के चांसेस, विकेट गिराने के चांसेस 26% है। यानी कि आप मान के चलो कि कल की मैच में पेसर्स को इस पिच पर सबसे ज्यादा मदद मिलेगी एज कंपेयर टू स्पिनर बॉलर। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं रिसेंट मैचेस की। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अभी रिसेंट मुकाबले खेले जा चुके हैं अगले साल, ठीक है 2023 में, तो उसकी बात की जाए तो उसमें फर्स्ट देखते हैं 18 मार्च को 2023 में लाहौर और मुल्तान सुल्तान के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें लाहौर ने 200 रन बनाए थे और मुल्तान ने 199 का स्कोर बनाया था, और वो भी मैच इस पिच पर डिफेंड हुआ था। दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो 17 मार्च को 2023 में पेशावर और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें पेशावर ने 171 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने उसको चेस करते हुए 176 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मैच चेस हुआ था। ठीक है, अभी तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो तीसरा मुकाबला 16 मार्च को खेला गया था पेशावर और इस्लामाबाद के बीच। तो वो मुकाबले में पेशावर ने 183 का स्कोर बनाया था और इस्लामाबाद ने उसको चेस करते हुए 171 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मैच भी डिफेंड हुआ था। चौथे मुकाबले की बात की जाए तो 15 मार्च 2023 में मुल्तान और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें मुल्तान ने 160 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने उसको चेस करते हुए 76 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मैच भी डिफेंड हुआ था। अभी पांचवें मुकाबले की बात की जाए तो 12 मार्च 2023 को कराची किंग्स और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें कराची किंग्स ने 196 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने 110 का स्कोर बनाया था। ये भी मैच डिफेंड हुआ था, यानी कि आप देख सकते हो जो रिसेंट में अगले साल 2023 में 5 मुकाबले खेले गए इस पिच पर, उसमें से 4 मुकाबले डिफेंड हुए थे और 1 मुकाबला ही चेज हुआ था। यानी कि कल के मुकाबले में ऐसा हो सकता है 2024 वाले सेकंड मुकाबले में कि कल का मुकाबला भी डिफेंड हो, उसके चांसेस ज़्यादा है, 80 से 90% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से 8 मुकाबले डिफेंड करने वाली टीम ने और 13 मुकाबले चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। ठीक है, अभी पेशावर जालमी की बात की जाए तो वो अब तक क्वार्टर ग्वालियर के सामने 12 मुकाबले विन कर पाई है। उसमें से 5 मुकाबले डिफेंड करते हुए और 7 मुकाबले चेस करते हुए। ठीक है, क्वेटा ग्लैडियर्स की बात की जाए तो वो अब तक पेशावर के सामने 9 मुकाबले विन कर पाई है। ठीक है, उसमें से 3 मुकाबले डिफेंड करते हुए और 6 मुकाबले चेस करते हुए। अभी इस जगह की बात की जाए, इस जगह पर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस जगह पर टोटल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं दोनों टीमों के बीच। उसमें से तीनों के तीनों मुकाबले पेशावर जालमी ने विन किए। ठीक है, और क्वेटा ग्लैडियर्स अब तक इस पिच पर एक भी मुकाबला विन नहीं कर पाई है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कल के मैच में पेशावर ही इस पिच पर विन हो, क्योंकि भाई इस पिच पर पेशावर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इसलिए। अभी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए दोनों टीमों के ओवरऑल, मतलब किसी भी ग्राउंड पर खेले गए उसकी बात की जाए। ठीक है, पर्टिकुलर इस ग्राउंड की बात नहीं है, ध्यान से सुनना। उसके पहले मुकाबले की बात की जाए तो 8 मार्च 2023 को दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। उसमें क्वेटा पेशावर ने 240 का स्कोर बनाया था और क्वेटा ग्लैडियर्स ने उसको चेस करते हुए 243 का स्कोर बनाया था, यानी कि इसमें क्वेटा और ग्लैडियर्स मतलब क्वेटा विन हुई थी। अभी अगले मुकाबले की बात की जाए तो 20 फरवरी को 2023 में पेशावर ने क्वेटा ग्लैडियर्स ने फर्स्ट बैट करते हुए 154 का स्कोर बनाया था और पेशावर ने उसको चेस करते हुए 157 का स्कोर बनाया था। इसमें पेशावर विन हुई थी। अभी अगले मुकाबले की बात की जाए तो वो 15 फरवरी 2022 में हुआ था। उसमें पेशावर ने 185 का स्कोर बनाया था और क्वेटा ने 161 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था और ये मुकाबला पेशावर ही विन हुई थी। ठीक
ठीक है। अभी 18 जान 2022 की बात की जाए तो उसमें क्वेटा क्लैरेन ने 190 का स्कोर बनाया था और उसको चेज करते हुए पेशावर ने 191 का स्कोर बनाया था, ठीक है। ये मुकाबला चेज हुआ था और वो भी पेशावर ही विन हुई थी, यानी कि पेशावर के क्वेटा क्लैरेन के सामने जीतने के चांसेस 80 से 90% है। तो कल का मुकाबला भी आराम से पेशावर जीत सकती है, ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों कोई गलती मत करना, क्योंकि भाई ये पीएसएल है, पीएसएल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मैं वहाँ पे हर एक मैच की जो एंट्री और एग्जिट देता हूँ सेफ जाने वाले के लिए, ठीक है, तो वो आपको मिलती रहे। तो जल्दी से जाओ और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म की, यानी कि टीम के जो परफॉर्मेंस है उसकी बात की जाए तो क्वेटा की बात की जाए तो 2023 में क्वेटा ने फर्स्ट मुकाबला मुल्तान के बीच में हारा, मतलब उनके सामने हारा था। पेशावर के सामने विन हुआ था, कराची के सामने भी वो विन हुई थी, इस्लामाबाद के सामने वो हारी थी और लाहौर के सामने भी हारी थी। यानी कि वो 2 मुकाबला जीती थी, कराची किंग्स और पेशावर के सामने, ठीक है। पेशावर की बात की जाए तो वो एक मुकाबला फर्स्ट मुकाबला हारी थी, वो लाहौर के सामने, ठीक है। और इस्लामाबाद के सामने वो विन हुई थी। इस्लामाबाद के सामने दूसरा मैच वो 2023 में विन हुई थी। फिर मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडियर के बीच वो हारी थी। यानी कि ध्यान से सुनना, ये दोनों टीमें एक बार तो अपने आमने सामने हारी है, ठीक है। फिर बात करते हैं टीम कंपैरिजन की, ठीक है। तो दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से विन होने के चांसेस ओवरऑल की बात की जाए तो क्वेटा ग्लैडियर्स के 30% है और ओवरऑल पेशा जालिम के 50% दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी पर्टिकुलर इस वेन्यू की बात की जाए, इस वेन्यू पर क्वेटा ग्लैडियर के जीतने के चांसेस 22% है, केवल 22% है। और इस ग्राउंड पर पेशावर के जीतने के चांसेस 50% दिखाई दे रहे हैं। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो क्वेटा ग्लैडियर का एवरेज स्कोर 143 का है और पेशावर का एवरेज स्कोर 179 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई क्वेटा का 203 का है और पेशावर का 206 का है। और लोएस्ट स्कोर क्वेटा ग्लैडियर का 90 का है और पेशावर का 140 का है। यानी कि भाई सब में पेशावर आगे है, तो कल के मैच में भी इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ध्यान से सुनना। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों कल ऐसा है कि भाई पीएसएल का सेकंड मुकाबला खेला जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये दोनों टीमें फर्स्ट बार आमने सामने आने वाली है, तो ये जो प्लेइंग 11 है वो प्रोबेबल है, ठीक है। मतलब फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है, वो आपको टॉस के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और ये 80 से 90% ही फाइनल है, मतलब इतनी भी पूरी फाइनल नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं पेशा और जालिमी के बीच। तो उनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें है बाबर आजम, साइम आयब, टॉम कॉलमेर, रोमन पॉवेल, मोहम्मद हरीस, आसिफ अली, अमीर जल, अरशद इकबाल, समर जोसेफ, सलमान अरशद वगैरह सलमिक है। अभी बात करते हैं क्वेटा ग्लैडियर के प्लेइंग 11 के बारे में। तो उसमें जेसन रॉय, विल स्मिथ, एल इलवांस, रेली रोसो जो उनके कैप्टन है, फिर सरफराज अहमद है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, उस्मान क्वादर है, अबर अहमद है, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद कस्किन है, सोइल खान है। तो भाई ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। इसमें जो भी चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इस मैच में प्रॉफिट बनाए उसके बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि कल अभी जो भी एप्लीकेशन है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मतलब आप मान के चलो जैसे लोटस हो गई, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी जो भी एप्लीकेशन हो, जो भी वेबसाइट हो जिस पे आप खेलते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पेशावर और हमारी जो क्वेटा है वो आपको 90% या 98 या 99% पैसे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अभी आपको पेशावर 90 से 90 मान के चलो 90 से 91 पैसे पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो क्या करना है कि कल की मैच में अगर टॉस के बाद पेशावर फर्स्ट बैट करती है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि अगर फर्स्ट बैट करती है तो जैसे ही आपको फर्स्ट एंट्री लेनी हो तो 90 पैसे पे बेक कर दो, ठीक है, पेशावर को। अगर वो फर्स्ट बॉल करती है, ठीक है, तो 90 पे आप एक काम कर सकते हो। जैसे अगर फर्स्ट बॉल करेगी, ठीक है, तो सामने वाली टीम क्वेटा, ठीक है,
वो फर्स्ट बैट करेंगी, ठीक है, तो वो मारेगी तो सही, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है। तो क्वेटा कल के मैच में ज़्यादा फेवरेट हो सकती है अगर ये फर्स्ट बॉल करे पेशावर तो, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे इसको 90% से या 90 या 90 पे होगी, ठीक है, तो उसको ले कर देना। तो क्या होगा कि ये क्वेटा जैसे ही फेवरेट आए, ठीक है, तो उसमें हम बुक सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर ये बैट कर रही होगी पेशावर हमारी, तो उसको बेक कर दो, या फिर जैसे ही क्वेटा थोड़ी बहुत फेवरेट आए तो उसको ले कर देना, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट बैट कर रही होगी तो आपको 110% बात कर रहा हूँ कि ये आपको फेवरेट जाएगी। ध्यान से सुनना, आप मान के चलो 35 से 40% ये आराम से फेवरेट जाएगी और ये ही फेवरेट रहेगी। तो आप आराम से वहीं पे बुक सेट कर सकते हो, ठीक है। और डबल लिमिट के साथ हम खेल सकते हैं कल के मैच में, ध्यान से सुनना।